हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस इंग्लिश अकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं मोडाल्स। मोडाल्स को प्रेजेंट में किस तरह से यूज किया जाता है मैं आपको सिखा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि ये तमाम के तमाम जो मोडाल्स हैं इनको पास्ट में और फ्यूचर में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पास्ट और फ्यूचर में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये एक बात समझ लें कि ये नहीं है कि हम तमाम के तमाम मोडाल्स जो हैं वो फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम के तमाम मोडाल्स को ही हम जो है वो पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट, सारी बात होती है सेंस की, इंग्लिश चलती है सेंस के ऊपर। अगर आपको सेंस समझ आ जाए और उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं आप, तो ट्रांसलेशन आपकी बिल्कुल सही है। तो सेंस के मुताबिक जो है इनमें से कुछ मोडाल हैं जो कि वो पास्ट में किस तरह से चेंज हो जाते हैं, और कुछ मोडाल जो है हमारे वो किस तरह से उनको फ्यूचर में किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनको पास्ट में जो है हम किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात कर रहे हैं कि इन तमाम मोडाल्स को कहाँ पर यूज़ करने की, मोडाल्स यूज इन पास्ट, कि इसको हम पास्ट में जो है कैसे यूज़ कर रहे हैं, पहले सबसे हम ये समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या है कि मोडाल को पास्ट में यूज़ करने के लिए एलिमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है कि आप पहले सब्जेक्ट लेते हैं प्लस उसके बाद आप यहाँ पर लगाते हैं मोडाल्स और कोई भी एक मोडाल्स, उसके बाद फिर आप यहाँ पर हैव को प्लस कर देते हैं और फिर जो यहाँ पर आपका वर्ब बनता है डियर स्टूडेंट, तो वो जो वर्ब है आपका वो थर्ड फॉर्म के साथ आता है, हैव प्लस और वर्ब आपका थर्ड फॉर्म। फॉर्म का जो है मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ वर्ब की फॉर्म का, अगर आपको फॉर्म को नहीं पढ़ी हो तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर और फिर वही समथिंग समथिंग यानी कि कोई फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, लेट्स कम टू स्टार्ट कि हम इनके सेंस को पास्ट में कैसे ले जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला सेंस हमारा कि फ्यूचर को हम जो है वो पास्ट में ले जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, फ्यूचर को पास्ट के अंदर ले जाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वुड की मदद से। किसकी मदद से? वुड की मदद से। तो ये कैसे हो रहा होता है कि अगर पास्ट के अंदर जब मैं बात कर रहा हूँ और पास्ट में अगर मैं बात कर देता हूँ फ्यूचर की, तो उस टाइम पे वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इस्तेमाल वुड का होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि उसने मुझे कहा था कि वो कराची जाएगा, उसने मुझे कहा था कि वो कराची जाएगा। तो उसने मुझे कहा था, आज तो नहीं कहा ना, पास्ट में कहा होगा गुजरे हुए वक्त में। तो उसने मुझे कहा था कि वो कराची जाएगा, कराची जाएगा ये फ्यूचर टेंस है। तो ऐसा टेंस जब कोई फ्यूचर पास्ट में लगकर कोई फ्यूचर का सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वुड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ही सेड मी दैट सो ही वुड गो टू कराची। ही सेड मी दैट सो ही वुड गो टू कराची। उसने मुझे कहा था कि वो कराची जाएगा। वो कराची जाएगा के लिए मैं ही विल गो टू नहीं लगाऊंगा कराची, बल्कि मैं लगाऊंगा कि ही वुड गो टू कराची, वो कराची जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या है कि अगर मैं सकता का सेंस, कौन सा? एबिलिटी का सेंस अगर पास्ट में देना चाहता हूं कैन और कुड में, तो सिर्फ और सिर्फ मैं बेहतर एक इंग्लिश के लिए सिर्फ कुड का इस्तेमाल यहां पर यूज करूंगा पास्ट के अंदर। किस सेंस में? मतलब एबिलिटी के सेंस में। तो पहला हम सेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? एबिलिटी का। तो एबिलिटी के सेंस के अंदर अगर मैं चाहता हूं कि मैं एबिलिटी के सेंस को पास्ट में लेकर जाऊं, तो उस सेंस को पास्ट में ले जाने के लिए मैं सिर्फ इस्तेमाल करता हूं यहां पर कुड का। किस तरह से? हैव थर्ड फॉर्म के साथ में। तो मैं अगर यहां पर लिखता हूं कि आई कुड हैव डिलीवर प्रेजेंटेशन, आई कुड हैव डिलीवर्ड प्रेजेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट, अब आप इसको समझें कि देखें, अगर कुड को मैं एबिलिटी के सेंस में पास्ट में लेकर जाना चाहता हूं तो मैं यहां पर लिखूंगा आई कुड हैव डिलीवर्ड प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंटेशन दे सकता था, मैं प्रेजेंटेशन दे सकता था। शी कुड हैव मैनेज्ड पार्टी, वो पार्टी मैनेज कर सकती थी, वो पार्टी मैनेज कर सकती थी। दे कुड हैव प्लेड गेम, वो गेम खेल सकते थे। तो डियर स्टूडेंट देखें, एबिलिटी के सेंस को पास्ट में ले जाने के लिए क्या कर रहा हूं यहां पर? कुड का इस्तेमाल। तो एबिलिटी के सेंस को जब हम पास्ट में ले जाते हैं तो इस बात से कंफ्यूज मत होना आप कि यहाँ पर कैन, आई, कैन, हैव, इस तरह से भी मैंने आपको बताया कि अगर एबिलिटी का सेंस आप पास्ट में देना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आप कुड का इस्तेमाल कर लें, वो बेहतर रहता है। क्लियर हुआ कि एबिलिटी का सेंस हम प्रेजेंट में तो कर रहे थे, लेकिन उसको पास्ट में ले जाने के लिए एबिलिटी के सेंस को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया?
हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। तो डियर स्टूडेंट आप भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस जो है बनाने की कोशिश करें, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंस कौन सा था मेरा, एबिलिटी का सेंस मोडाल्स के अंदर मैंने उसको पास्ट में किस तरह से चेंज किया, हैव लगाकर और प्लस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग यानी कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल वहां पर किया। तो डियर स्टूडेंट अभी इसी तरह से अगर आप पॉसिबिलिटी के सेंस को पास्ट में ले जाना चाहते हैं तो वहां पर आपका एक होता है में और दूसरा हो जाता है माइट। तो पहला आपका MAY में और दूसरा आपका MIGHT माइट। तो डियर स्टूडेंट अब अगर आप चाहते हैं मे और माइट को पास्ट के सेंस में ले जाना, पॉसिबिलिटी के सेंस में, तो वो किस तरह से है कि आपको सेम ऐसा करना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ कि यू में या फिर मैं माइट का इस्तेमाल कर देता हूँ, मेरी मर्जी है। यहाँ पर ये आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो 50% हो जाता है और ये आपका जो क्या कहते हैं में होगा वो 100% सेंस में हो जाता है। ये समझाता हूँ, पहले आप समझे। यू में या फिर माइट हैव कम में यहाँ पर लगा दूंगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्रेज लगा देता हूँ इन द पार्टी। या फिर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ इट में या फिर माइट, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको सेंटेंस बताया था, इट में और माइट हैव रेन्ड। डियर स्टूडेंट अब इसको समझ ले, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहां पर मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट के यू में हैव कम इन द पार्टी, वो पार्टी में आ सकता था, वो शायद पार्टी में आ सकता था। तो यहां पर आ सकता था पास्ट में मैं लेकर गया पॉसिबिलिटी के सेंस को। अगर मैं लगा कर ले जाता हूं तो वो पार्टी में 100% आ सकता था, अगर 50% आ सकता था तो मैं वहां पर माइट का इस्तेमाल कर देता हूं। और इसी तरह से इट मे हैव रेन्ड, बरसात हो सकती थी, बरसात हो सकती थी, तो इट में हैव रेन्ड। अगर 100% हो सकती थी तो मे का इस्तेमाल, अगर 50% हो सकती थी तो माइट का इस्तेमाल। इट माइट हैव रेन्ड मतलब बरसात हो सकती थी, 50% पॉसिबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट पॉसिबिलिटी के सेंस को अगर आप पास्ट में ले जाना चाहते हैं तो मे या माइट का इस्तेमाल करते हुए हैव के साथ थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ रहा होगा ये, आप समझें। अब लास्ट में जो हमारा सेंस रह जाता है वो सेंस रह जाता है नेसेसरी वाला, यानी कि ज़रूर वाला। कि अगर ज़रूर का सेंस हम यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर सेंस दे सकते हैं। तो वो जो हमारा नेसेसरी का सेंस होगा वो हमारा कहाँ पर आ जाता है, आपका एक मस्ट के अंदर आ जाता है और एक आपका ऑट टू के अंदर। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मस्ट को लेकर ज़्यादा सेंटेंस बनाएं, ऑट के साथ भी आप बना सकते हैं लेकिन मस्ट को लेकर बनाएं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आई मस्ट हैव मेड असाइनमेंट, I must have made assignment, I must have made assignment। अगर मैं ये कहूँ कि I must make assignment तो इसका मतलब होगा मैं ज़रूर असाइनमेंट बनाता हूँ या मैं असाइनमेंट ज़रूर बनाता हूँ। मैं असाइनमेंट ज़रूर बनाता था, मैं असाइनमेंट ज़रूर बनाता था। तो इस सेंस के लिए मैं कहूँगा I must have made assignment, मैं ज़रूर असाइनमेंट बनाता था। वो ज़रूर मेरे घर आती थी, she must have come at my home, वो ज़रूर प्रेजेंटेशन देता था। He must deliver presentation in the class, वो क्लास में ज़रूर प्रेजेंटेशन देता था। तो स्टूडेंट इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और इस तरह से भी कह सकते हैं कि I ought have recited Holy Quran, मैं ज़रूर कुरान पाक की तिलावत करता था। तो डियर स्टूडेंट ये आपके इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सा सेंस आपका, सिर्फ आपका मस्ट और ऑट का। तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरह से जो है ये मोडाल्स को जो है वो पास्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। हैव लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इसके सेंस पॉसिबिलिटी का या फिर एबिलिटी का या फिर नेसेसरी का जो सेंस है आपका वो चला जाता है पास्ट में। और डियर स्टूडेंट अगर हम चाहते हैं कि इनको फ्यूचर में लेकर चले जाएँ, सही है ना, तो देखें फ्यूचर के ये सेंस ये तो हैं फ्यूचर के, तो इनको ले जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में ही है। उसके बाद अगर हम शुड का सेंस लगाएं यहाँ पर एडवाइस वाला, तो देखें एडवाइस वाला सेंस आपको ये करना चाहिए होगा
आपको ये करना चाहिए होगा, वो तो सेंस ही अलग हो जाता है। लेकिन इसमें से जो आपके कैन के हैं आप ये कर सकते होंगे, इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। तो समटाइम्स क्या होता है कि फ्यूचर में अगर आप एक दो सेंस वहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ज़रूर कराची जाऊँगा, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ ना फ्यूचर सेंस के लिए, फ्यूचर सेंस के लिए अगर मैं कर देता हूँ कि आई मस्ट गो टू कराची, आई मस्ट गो टू कराची, तो यहाँ पर इसका सेंस ये होगा कि मैं कराची जाऊँगा, मैं ज़रूर कराची जाऊँगा, ये सेंस यहाँ पर ये दे देता है। अगर मैं कह देता हूँ कि आई माइट गो टू कराची, तो यहाँ पर भी ये फ्यूचर का सेंस दे देता है कि मैं शायद कराची जाऊँगा, मैं शायद कराची जाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर के सेंस लेने के लिए आप मस्ट को, माइट को, इन मॉडल्स को सिंपली जो है अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, और उसका सेंस जो है वो फ्यूचर में चला जाता है। अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि अगर जो है मैं कहता हूँ कि आई मस्ट गो स्कूल, तो दूसरा कैसे समझे कि मैं ज़रूर जाऊँगा या ज़रूर जाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये बात डिपेंड करती है कंडीशन, सिचुएशन पे, कि उस टाइम पर सिचुएशन क्या है। अगर कोई इंसान, अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है क्या आप कराची जाएंगे, क्या आप ज़रूर कराची जाएंगे, वो आपको ये कहता है कि ज़रूर कराची जाएंगे, तो आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि आई मस्ट गो टू कराची। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं ज़रूर कराची जाऊँगा। तो उसने जब पूछा ही आपसे क्या कि आप ज़रूर कराची जाएंगे, तो आप ये कहेंगे कि मैं ज़रूर कराची जाऊँगा, तो आई मस्ट गो टू कराची, ज़रूर कराची जाने के लिए आई मस्ट गो टू कराची। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब बात चल जाए आपकी माइट टू की, और तो वहाँ पर भी इसी तरह से कि अगर वो कहेगा आपको कि आप शायद ज़रूर कराची जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप कहते हैं यस आई मे गो टू कराची, हाँ मैं शायद ज़रूर कराची जाऊँगा, मैं शायद ज़रूर कराची जाऊँगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि आप ज़रूर कराची जाते हैं, तो आप बताएंगे यस आई मस्ट गो टू कराची। तो देखें डियर स्टूडेंट, सामने वाले ने क्या बोला, तो ये उस पर जो है डिपेंड करती है सारी बात, और उसके सेंस को देखकर हम इसको प्रेजेंट में बोलते हैं, लेकिन इसका सेंस फ्यूचर में आता है। और डियर स्टूडेंट, एक और भी रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ टीचर्स और कुछ लोग जो हैं वो इनको कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे होता है, वैसे नहीं, लेकिन हमें किसी से जिद बहस नहीं करनी। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको ऑक्सफोर्ड की जो किताबें होती हैं उनमें से देखकर ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ। जो मेरा तजुर्बा है वो सारा तजुर्बा आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने आपको फ्यूचर में सारे प्रेजेंट में मॉडल्स पढ़ाए, और फिर पास्ट में, और अब ये मैंने फ्यूचर में पढ़ा दी। ये मैं घर से नहीं बना कर आता, ये किताबों से ही देखकर सारा मैंने वहाँ से जो भी पढ़ा है वो मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। हो सकता है कि कुछ सेंसेस मेरे पास मिस हों, हो सकता है इनसे ज़्यादा कुछ सेंस हों, तो कोई दूसरा अगर आपको कोई सेंस बता देता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक सेंस के लिए आप लड़ाई मत करें और उसको कहें कि इट्स ओके, आपका सेंस भी सही है, मैं इसको देख लूँगा कि क्या ऐसा सेंस होता है। तो लड़ने की कोई बात नहीं है। जस्ट आप ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो है इनको कोशिश करें, इनकी प्रेजेंटेशन बनाएं, इसकी असाइनमेंटें बनाएं, और कोशिश करें इनको बार बार अपने सेंटेंस में यूज़ करें। और अगर आप चाहें तो मुझे ये मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जो है वो कमेंट्स करके लिख सकते हैं। मैं चेक करके आपको बताऊंगा ये आपके सेंटेंस गलत हैं या फिर सही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएँ जो कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।